बहुत सी हैबिट्स यानी आदतें होती हैं जिनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, अपने नेल्स दांतों से चुबाना या गेम खेलना। लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों ये आदतें छोड़ना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है और क्यों हम चाह कर भी इन आदतों से छुटकारा नहीं पा पाते। हमें लगता है कि हम अपने ज़िंदगी के डिसीजंस यानी फैसले खुद पूरी कॉन्शियस यानी होश में रहकर कर लेते हैं, पर ऐसा सिर्फ हमें लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम कोई काम रोज़ करते हैं तो वो काम हमारी आदत बन जाता है और आज के ज़माने में हर इंसान 45% वही काम कर रहा होता है जो काम उसकी आदत बन गई होती है। हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। यही हिस्सा हमें सांस लेने और खाना खाने में मदद करता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने इंसानी बिहेवियर यानी रवैये को समझने में बहुत मदद की। इस एक्सपेरिमेंट में एक टी शेप की मेज यानी पिंजरा बनाया गया जिसके शुरू में एक गेट लगा दिया गया। इस मेज के बाहर एक माउस यानी चूहे को बिठा दिया गया। अब इस टी शेप मेज की लेफ्ट साइड पर एक चॉकलेट रख दी गई। अब जब साइंटिस्ट ने उस मेज के गेट को खोला, गेट खुलते ही चूहा मेज के अंदर गया और मेज को सूंघते सूंघते उसके एंड पर पहुंचा। पर जैसे वो एंड पर पहुंचा तो पहले उस मेज की राइट साइड पर गया और फिर उसकी लेफ्ट साइड पर गया जहां पर चॉकलेट पड़ी हुई थी। अब याद करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसल गैंग्लिया के बारे में बताया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में चूहे के बेसल गैंग्लिया को पूरे तरीके से एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि एक्सपेरिमेंट के दौरान चूहे का बेसल गैंग्लिया लगातार काम कर रहा था। अब एक हफ्ता लगातार चूहे को इसी एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस करवाने पर चूहा मेज की राइट साइड पर जाने की बजाय सीधा लेफ्ट साइड पर चला जाता और चॉकलेट को फौरन हासिल कर लेता। अब इसके दौरान ये देखा गया कि एक काम को बार बार करने पर चूहा बड़ी जल्दी से अपने मकसद को हासिल कर लेता। जैसे ही अब गेट खोला जाता तो चूहे की ब्रेन एक्टिविटी बहुत कम काम करती और अब उसके बेसल गैंग्लिया को चॉकलेट ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ी जितनी पहली बार करना पड़ी। इसी तरह हमारा दिमाग कम से कम मेहनत करना चाहता है। इसी वजह से अगर कोई काम हम बार बार करें तो हमारा दिमाग उस काम को ऑटोमेटिक करना शुरू हो जाता है और उतनी एफर्ट नहीं लगाता। इस ब्रेन के इस रवैये को चंकिंग कहते हैं। ये ज्यादातर वो काम होते हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जैसा कि ब्रश करना या मुंह धोना। अब आप एक बार सोचो कि जब आपने बाइक चलाना सीखा था तो कैसे आपको हर बार क्लच और गियर के बारे में सोचना पड़ता था, पर अब ये काम आप बड़ी आसानी से कर लेते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब हमारे ब्रेन ने उस काम को ऑटोमेटिक कर दिया है और अब आप बाइक चलाते वक्त गियर और क्लच के बारे में सोचने से ज़्यादा किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। किसी भी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हमारा ब्रेन इन 3 चीज़ों का ख्याल रखता है। नंबर 1 इज़ क्यू यानी इशारा। अब चूहे के मामले में क्यू था गेट का खुलना। अब नंबर 2 है रूटीन, जो कि चूहे के लिए था उस सारे मेज में से गुजरना और चॉकलेट तक पहुंचना। नंबर 3 है रिवॉर्ड यानी इनाम, जो चूहे के लिए चॉकलेट थी। अब यही वो 3 प्रोसेस हैं जिनसे हमारा माइंड आदत बनाता है। मिसाल के तौर पर सिगरेट पीना आपकी आदत है। अब इसमें सिगरेट को देखना क्यों होगा, सिगरेट जलाना और पीना रूटीन होगी और इसको पीने से हमारे माइंड को जो प्लेजर मिलेगा वो रिवॉर्ड होगा। अब जैसे ही हमारा माइंड क्यू को देखेगा, वो रूटीन, वो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सिगरेट पी भी जाओगे। अब इससे ये बात साबित होती है कि सिगरेट को छोड़ने की सिर्फ नीयत करने से हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। हमें उसकी रूटीन को चेंज करना होगा। हमें उसका ऐसा मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा से क्यू और रिवॉर्ड सेम ही रहे, लेकिन जो सिगरेट पीने की रूटीन है वो बदल जाए। हमारा माइंड बेसिकली क्यू और रिवॉर्ड को देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिवॉर्ड के लिए क्या रूटीन कर रहा है। अमेरिका में एक स्टडी की गई जिसमें डॉक्टर्स लोगों के घर घर जाकर रोजाना 5 फ्रूट खाने का कहते थे, पर इस स्टडी में ये पाया गया कि कोई भी इस आदत को नहीं अपना पाया, क्योंकि नियत करना सिर्फ आपको आपकी आदत छोड़ने में मदद नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करोगे। चार्ल्स डुहिग, जिन्होंने एक बहुत मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट लिखी है, इन्होंने अपनी किताब में एक मिसाल दी है कि वो कैसे रोजाना काम करते वक्त रात 3 बजे कुकी खाते थे। अब इसमें उनकी क्यू थी 3 बजना और उनके रिवॉर्ड बहुत से थे, जैसा कि भूख की वजह से खाना, मजे के लिए खाना या काम से ब्रेक की वजह से खाना। अब डुहिग इस आदत को छोड़ना चाहते थे और उन्होंने अपनी इस आदत के क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस हैबिट में उनका रिवॉर्ड था सोशलाइजेशन, यानी कुकी खरीदते वक्त
انہیں لوگوں سے بات چیت کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اب جب بھی 3 بجتے تو وہ کسی کو ڈھونڈتے اور اس سے بیٹھ کر 10 منٹ تک بات کرتے۔ اب ایسا کرنے سے سوشلائزیشن کے وہی کیو اور ریوارڈ کو یوز کر کے انہوں نے اپنی کوکی کھانے والی عادت کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اسی عادت کے کیو اور ریوارڈ کو دوسری عادت کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کرے۔ یاد رکھو کہ ہر عادت کو تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لاتا رہوں گا۔